आज के इस अवसर पर मैं तो महात्मा गांधी जी के योगदान को स्मरण करते हुए देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और स्वाभाविक रूप से देश के लिए जिस प्रकार की कुर्बानी उनने दी, जिस प्रकार से उनने देश की स्वतंत्रता के इस आंदोलन को बहुत ही अलग तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश भर में आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक के नाते हम यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ जिन लोगों ने चाहे किसी भी दल से संबंधित रहे हों, जिनका योगदान देश के निर्माण में रहा, देश की स्वतंत्रता में रहा, देश के इतिहास में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनको बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ जो है उनको याद करते हैं। और उनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम इस प्रकार से सरकार के माध्यम से आयोजित किए हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के योगदान को ये देश भूल नहीं सकता। सर, केंद्रीय बजट भी आ रहा है, आपका भी प्रवास दिल्ली का रहा और चहुमुखी विकास की आपने बात भी की, तो किस तरह की उम्मीदें हैं सर केंद्रीय बजट को? देखो, हमारे प्रवास को केंद्र के बजट के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। हमारे बहुत जो रूटीन के इश्यूज हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के जो उनको एक्सपर्टाइट करने के लिए जाते हैं हम केंद्र में। और मैं गया, एक दिन के लिए गया और उसमें 5 केंद्रीय मंत्री जी से मिलना हुआ और संयोग हुआ कि मुझे उस दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात का समय मिल गया शाम को, तो हम उनके साथ भी बैठे। तो प्रदेश के विकास के लिए हम केंद्र से ज़्यादा मदद ला सके, ऐसा हमारा प्रयत्न हमेशा रहता है। और अब की बार भी हमने उसी दिशा में प्रयत्न किया है कि, और मुझे इस बात की खुशी है कि हेल्थ सेक्टर में जहां हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिससे बातचीत की है, मुलाकात की है, उसमें बहुत सार्थक परिणाम उसी दिन आ गए हैं। हमको एम्बुलेंसेस की स्वीकृति और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर्स के कुछ एक नंबर और जो है भरने की अनुमति। और इसके अतिरिक्त जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके लिए हमारी डीपीआर बन करके जो है वो जिसमें पैसा केंद्र ने दे दिया है, उसमें और पैसे की हमने मांग की है। रेलवे से संबंधित भी हमने बातचीत की है, उसके साथ साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने वित्त मंत्री जी से बातचीत की है। उसमें हमने यही कहा कि हमको जो है स्पेशल ग्रांट के नाते जो हिमाचल प्रदेश को और भी मदद करें।